मैनपुरी में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मैनपुरी में डेरा डाल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ललई यादव सहित तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक एक घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है नेताजी के जाने के बाद कितना डेंट लगा है आप लोगों को और ये चुनाव किस तरह से हो रहा है? देखिए, जो ये मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद का इलाका है, इस इलाके में विशेषकर जो मैनपुरी लोकसभा की जहाँ तक बात है, यहाँ नेताजी को लोग सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के नेता ही नहीं मानते थे, अभिभावक मानते थे। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, लोग घरेलू संबंध उनसे रख करके इस तरह का व्यवहार और इस तरह की बात हम लोगों से करते हैं और उन्हें ये लगता है कि अपने नेता को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को, अपने बुजुर्ग को, अपने गार्जियन को वो श्रद्धांजलि देने के लिए बिना हमसे कहे वो कहते हैं कि हम लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती डिम्पल जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और खुद वो लोग प्रचार में लगे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कह रहे हैं कि जनाधार खिसक चुका है, मैनपुरी से भी इस बार सफाया हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। जैसे हम लोगों ने जो है वो रामपुर छीना है, जैसे आजमगढ़ छीना है, उसी तरह आपकी मैनपुरी भी छीन लेंगे। आज मुख्यमंत्री भी थे मैनपुरी में। देखिए, छीनना शब्द कौन कहता है? आप तो बहुत लोगों से बात कर चुके होंगे। इतने घमंड में कौन बोलता है? जिसके अंदर लोकतंत्र की, थोड़ी भी लोकतंत्र की समझ होगी, वो लोकतंत्र में छीनने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। वो छीनने का मतलब सत्ता शासन के बल पर, प्रशासन के बल पर, एसपी के बल पर, डीएम के बल पर। आज मैनपुरी के अंदर बीडीओ जाके प्रधान को धमका रहा है, सप्लाई इंस्पेक्टर डीलर को धमका रहा है, दरोगा का जाकर के गांव में नौजवानों को धमका रहा है। तो ये तो छीनना हुआ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैनपुरी लोकसभा की जनता उनको छीनने नहीं देगी और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर श्रीमती डिम्पल जी को जिताने का काम करेगी। आप लोगों पर बड़े आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, सारे लोग, कि साहब वो गुंडों की सरकार थी, गुंडे थाने चलाते थे और कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ जो है वो एक जाति विशेष का विकास हुआ, एक मुसलमानों का विकास हुआ, ऐसा भी जो है वो कई बार कहा जाता है। आप उप मुख्यमंत्री, जिस उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, भाई संदीप पटेल हैं, ये इलाहाबाद से विधायक हैं। आज से 15 साल पहले वो क्या करते थे इलाहाबाद में, क्या उनकी छवि थी, किस तरह के आरोप थे कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद तक, अगर आप पता करेंगे तो शायद आप, अगर थोड़ा भी उनके प्रति सम्मान होगा तो आपको भी खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं, विधायक जी तो खड़े ही हैं, बात कर लेते हैं। विधायक जी, जिस तरह से ललई यादव जी बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी बड़े आरोप लगते रहे हैं कि साहब ये गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, गुंडे थाने चलाते थे जब सपा सरकार थी। ये हम लोगों से ज़्यादा ये आप लोगों को भी जानकारी है कि आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोगों के खिलाफ जितना मुकदमा है, मैं समझता हूँ देश की राजनीति में किसी के खिलाफ नहीं है। रही बात उप मुख्यमंत्री की, तो मैं चूँकि उसी जनपद से, उसी मुख्यालय से आता हूँ। आज से 10 साल पहले आप चले जाओ और आज 10 साल बाद चले जाइए तो उत्तर प्रदेश के नंबर 2 की पूंजीपतियों में से शायद पहले नंबर के वो व्यक्ति होंगे जितना उनके पास अवैध धन है और वो लूटा हुआ धन है। 10 साल पहले ये कहते हैं, ये अपने बारे में कुछ बताते हैं, लेकिन आज आप इनकी हिस्ट्री को जब आप जाकर पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रात दिन जो लूट, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, शायद उसी वजह से इनको इतना अच्छा मलाई वाला विभाग भी नहीं मिला, चूँकि उनको पर खुद आरोप लग गया। उनसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री पूरे सरकार में कोई नहीं था। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस चल रहा है, सरकार के मंत्री कहते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी अपराध पे और भ्रष्टाचार पे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पहले तो संगठित बलात्कार कम होते थे, इस वर्तमान सरकार में संगठित बलात्कार हो रहे हैं। बच्चियां सड़क पर चल नहीं पा रही हैं और आज वो हालात पूरे प्रदेश के हैं कि करप्शन के मामले में और जो इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं सरकार में। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि जब तक 110 नंबर पुलिस थी, समय से आ जाती थी, जब से 112 नंबर हुआ
तो नंबर बढ़ा तो थाने का रेट भी बढ़ गया। आज पूरे प्रदेश की जनता थाने में कोई जाना नहीं चाहता है, किसी भी पुलिस अधिकारी से मिलना नहीं चाहता। उसे ये पता है कि उस नमस्कार करने की कीमत लगती है। इसलिए लोग, जो पुराने ज़माने में कहावत कही जाती थी, वही हाल है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार में थानों की, कि न पुलिस से दोस्ती करने की ज़रूरत है, न दुश्मनी करने की ज़रूरत है। जितना उनसे दूरी बना के रखो वही ठीक है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और पूरी मैनपुरी की जनता, आज मैनपुरी नहीं, ये मैनपुरी तो एक उदाहरण होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगता है, आने दीजिए। इस मैनपुरी तो एक इतिहास बनाने जा रहा है। 2024 में उनका कहीं रता पता नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी थी भी। तो तेवर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों के मैनपुरी की सरजमीन पे घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और इनका ये कहना है 2024 में आने वाला जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर भी दोनों विधायकों ने निशाना साधा। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।